बीपीएससी को लेकर बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के लगातार कई दिनों से लोग शिक्षा सत्याग्रह में लगे हुए हैं। आज इनसे रूबरू होंगे, परीक्षार्थियों से रूबरू होंगे कि ये सरकार से क्या चाहते हैं, बीपीएससी से क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सुमन। कई दिनों से यहाँ आप लोग हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों का सरकार से या बीपीएससी से क्या मांग? देखिए, ये न्यूज़ जितना बार सर्कुलेट हो चुका है, ठीक है, मेनली री एग्ज़ाम कराए, और ये जो पूरा स्टार्टिंग से ये जो प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं संदेशात्मक रही है, ठीक है, ये मतलब ये जेन्युइन हमारा का मांग है कि वो री एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है। ना यहाँ पे इक्वलिटी का रखा गया मान, ठीक है, ना यहाँ पे मतलब प्रोसीजर ढंग से फॉलो हुआ है। रिजल्ट जो लोग प्री का जारी किए हैं, ये किस ग्राउंड पे जारी किए हैं, ये किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता, ठीक है। इस तरह से हुआ है कि एक एग्ज़ाम, 2 पेपर, और सीधे जो जैसे नंबर लाया है वो सीधे चिपका दिया गया है नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। और जो नोटिस बोर्ड पे चिपकाया भी है ना, तो लगभग 30 पन्ना का पीडीएफ है। 30 पन्ना में से कोई एक ऐसा पन्ना शेष नहीं है जिसमें कि चाहे तो ड्यूप्लेट बना करके, ट्रिपलेट बना करके, यहाँ तक पूरा का पूरा रो पास है, पूरा का पूरा रूम पास है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके और ये चीज़ मीडिया के सामने हम लोग रख चुके हैं, और ये आयोग को भी चला गया और सरकार को भी चला गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि ये दोनों का चुप्पी जो है ना, ये सच में मतलब संदेह उत्पन्न करता है। अब रही बात ये कि ये बात न्यायालय में है, अब ये बात न्यायालय में है, लेकिन न्यायालय, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, ठीक है। लेट नहीं होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये भरोसा है क्योंकि बीपीएससी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम लोग सिर्फ बीपीएससी का री एग्जामिनेशन के लिए नहीं दिए हुए हैं, 4 डोमेन का अंदर है केस, ठीक है। तो उस पर सुनवाई होगा। एक छोटा सा मतलब बोले ना, एक छोटा सा ग्रेचुटी को लेकर के भी होता है, तो उसका 3-4 महीना और डेट पे डेट मिलता है, ठीक है। यही सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये बीपीएससी का मुद्दा एक से 2 सुनवाई में आपका क्लियर हो जाएगा? तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा। और जो भी जजमेंट आता है, ठीक है, जैसा भी जजमेंट आता है, अगर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आया, मतलब अगर हम लोग संतोषजनक रहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग घर जाएंगे। और अगर नहीं रहा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं, हर वक्त बोल रहे हैं कि दबाव होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। और दबाव किसका होता है? जनता का दबाव होता है। आप लोग जितना शिकंजा कस के रखिएगा ना, ये लोग उतना कसा हुआ रहेगा। और अगर नहीं मांग कीजिएगा, अपने हक का मांग नहीं कीजिएगा, तो लूटने दीजिए। क्या लगा हुआ है सबको, लूटने दीजिए। आज मांग, अपने अधिकार को मांगने वाले लोग को लाठियां दी जाती है, इस पर आप क्या कहें? 2 महीना जिस देश का, जिस राज्य का, जिस जिले का युवा बैठा हुआ हो ना, वो कतई मतलब कि सफल नहीं हो सकता है, वो राज्य, वो देश, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रगति यात्रा हो गया, या आप जो कुछ भी मतलब कि जो कुछ भी आप मतलब निर्माण की अगर मतलब जो भी कुछ रख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब ऑन ग्राउंड तो दिख नहीं रहा है। ऑन ग्राउंड क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप मसौदा तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये जो मसौदा तैयार करके जो इम्प्लीमेंट कराने वाले जो अफसर हैं, वो अफसर ही इस तरह से अगर बिहेव करेंगे। हम एक अपना उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। हम 7वें महीने में नापी के लिए दिए हुए, अभी तक मेरा नापी नहीं हुआ है। क्यों भाई? अब क्या रीज़न है, किसकी कमी है, क्या है, वो आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो बस ये है, सही करो सिस्टम सही करो। और अब ये न्यायालय में है, न्यायालय जो संज्ञान देगी मान्य होगा। युवाओं की ताकत होती है सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का, और यह चीज़ बिहार के विद्यार्थियों ने दिखाया भी है कि बिहार में आंदोलन कर केंद्र सरकार को भी बदल चुका है। उसके बावजूद बिहार में जो इस तरह से युवाओं को, खास करके छात्र शक्ति की जो स्थिति बद से बदतर है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर बस यही कहेंगे, जो कहा जा रहा है मुट्ठी भर जो नॉन सीरियस युवा है वहाँ बैठा हुआ है। माना हम नॉन सीरियस हैं, ठीक है, नॉन सीरियस होते तो क्या यहाँ बैठे हुए जो छात्र हैं, क्या इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं होता? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगर नॉन सीरियस होते तो ये बगल में थाना है, ठीक है, इतना सारा सरकारी बिल्डिंग है, ठीक है, एक भी होता है ना, मतलब एक भी ऐसा एनार्की वाला काम बता दीजिए, अराजकता वाला काम बता दीजिए जो हम लोग किए हैं। अरे हम लोग तो यहाँ तक मतलब सत्याग्रह से हाथ जोड़ते हुए भी जाते हैं ना, तो रोड का एक किनारा छोड़ देते हैं ताकि यातायात प्रभावित ना हो। अरे इस तरह का तो हम लोग का गांधीवादी प्रोटेस्ट है। इसमें बोलते हो कि हम लोग नॉन सीरियस हैं। शर्म नहीं आता है तुम लोग को? और रही बात ये
जो चंद जो राजनेता लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ हम कुछ अभ्यर्थी के लिए पूरा का पूरा जो 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी है उसका भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते। अरे मूर्खों, अगर एक के साथ भी अन्याय होता है तो वो अन्याय ही कहलाएगा, भले 10 अन्यायी भले 10 जो मुजरिम है वो रिहा क्यों ना हो जाए। मतलब एक आदमी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो एक आदमी चाहे ना तो पूरा देश संभाल सकता है, ठीक है, पूरा सिस्टम सुधार सकता है। तो तुम तौल क्यों रहे हो? अगर वहाँ पे 12,012 अभ्यर्थी है और यहाँ 3 लाख अभ्यर्थी है तो क्यों तौले? सबसे बड़ी बात ये है, क्या पैसे की कमी है? 700 रुपया ले रहे हो। ये यूपी पीसीएस 125 रुपया लेकर के री एग्जामिनेशन करा दिया तीसरे दिन, बल्कि इसमें से 3-3 कार्बन कॉपी देता है, ठीक है। तुम्हारे पास किस बात की कमी है? किस बात के लिए 700 रुपया ले रहे हो? अगर CDPO भरवाते हो तो सीधे 1200 और 1400 रुपया लेते हो। काहे का इतना पैसा ले रहे हो? पैसा का कमी है? अरे नहीं है तो भाई दोबारा फॉर्म भरवा लो, हम लोग पैसा देने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है। 60 दिन धूल फाकने से तो बेटर है ना कि 700 रुपया दे करके तुम लोग का मुंह बंद करा दिया जाए। अगर ये सच में है ना, अगर ये ऐसा सोचते हो ना कि मुट्ठी भर छात्र हैं तो दिख गया होगा तुम लोग को। 4 दफ़ा लाठी पड़ा है हम लोग के ऊपर, दुर्भाग्य है 4 दफ़ा लाठी पड़ा है सत्याग्रह कर रहे तब। और इतना करने के बाद भी इतना हठ जोर सच में संदेह उत्पन्न करता है। बस ये है, मानसिक स्थिति सुधार लो, नहीं तो इस बार तो निश्चित सुधरोगे। ये यहाँ जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं और पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ अनशन पे हैं। ये जब मांग के लिए सड़क पर उतरे, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। बिहार की जो सरकार है वो कहती है कि हम विद्यार्थियों के लिए यह कर दिए, वो कर दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार की सरकार नठल्ली है, किसी काम की नहीं है। यहाँ छात्रों को मेन बात है पता ही नहीं कि उनका अधिकार क्या है। हम वकील होने के नाते इनको बताते हैं कि इनका कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अगर हाथ लगाया है तो इनको 1-1 लाख कंपनसेशन मिलेगा। इसी मुहिम को लेके हम और रमांशु सर हमारे ऑफिस में लाइव सिटीज़ पे पॉडकास्ट मतलब कि एक वक्तव्य दिए थे कि जिन जिन बच्चों पे हाथ लगाया गया है उन बच्चों को 1 लाख का कंपनसेशन सरकार देगी। तो इनको मेन बात है कि अपना अधिकार पता ही नहीं है। और जो इनके लिए लड़ाई लड़ा था उन्हें जेल डाल दिया गया है, रमांशु सर और जितने भी टीचर्स हैं। अब जेल डाल दिया गया है तो सोचा जा रहा है कि आंदोलन को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इनको कोई लीड करने वाला है ही नहीं। लेकिन वो भी सत्ताधारी ब्रह्म हैं, वो अपना भ्रम तोड़ें। अभी जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी BPSC के छात्र हैं उनका एकजुटान फिर से होने वाला है। बेल अभी रमांशु सर को जल्द से जल्द मिल जाएगी। हम लोग की सारी जो लीगल टीम है वो लगी हुई है। और बाकी तो इतना ही कहेंगे कि अभी बस कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे बिहार में छेड़ने वाले हैं। गांधी मैदान में BPSC विद्यार्थी जमा हुए थे आंदोलन के लिए, उसमें अचानक से एक तथाकथित बड़े नेता का पदार्पण हुआ और फिर अचानक से वो गायब हो गए। इस पर क्या कहेंगे? नेता ने देखा मौका है, चेहरा चमका लो, तो चेहरा चमकाने आए, चेहरा चमक गया तो गायब हो गए। बस इतनी सी बात है। जी धन्यवाद आपका।